क्या आपको भी पीडब्ल्यूडी एक्ट और गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन स्कीम्स के कॉम्प्लिकेटेड लीगल टर्म्स याद करने में दिक्कत हो रही है? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम अपने सिलेबस के इस पूरे निचोड़ एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। एडीआईपी स्कीम क्या है, डब्ल्यूएचओ का वो इलनेस मॉडल क्या है, और पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की वो 7 बड़े डिसेबिलिटीज की डेफिनेशंस, सब कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। मेजर स्कीम्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडीज। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की उन मेजर स्कीम्स की जो पीडब्ल्यूडीज के रिहेबिलिटेशन और एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई हैं। इनमें 4 नाम आपको पक्के याद रखने हैं। पहला है एडीआईपी स्कीम, स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेजिंग और फिटिंग ऑफ एड्स और अप्लायंसेस। इसका काम है डिसेबल्ड पर्सन्स को मॉडर्न और ड्यूरेबल एड्स और अप्लायंसेस जैसे व्हील चेयर या हियरिंग एड्स प्रोवाइड करना ताकि उनकी दुश्वारियां कम हो सकें। दूसरा है डीडीआरएस, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। ये गवर्नमेंट एनजीओज को फाइनेंशियल ग्रांट्स देती है ताकि वो ग्रास रूट लेवल पर पीडब्ल्यूडीज को एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकें। तीसरा आता है स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट। इसका फोकस स्कूल्स, कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने पर होता है, जैसे कि रैम्प्स और लिफ्ट्स। और फोर्थ आता है स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट कंपनीज पीडब्ल्यूडीज को नौकरी देती हैं, गवर्नमेंट उनके ईपीएफ और ईएसआई जैसे सोशल सिक्योरिटी फंड्स में कंट्रीब्यूट करके उन्हें इंसेंटिव देती है। अब हम बात करेंगे मेजर फीचर्स के बारे में। पहला है होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन। इसका मतलब है बच्चों की सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पर भी ध्यान देना। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, गवर्नमेंट प्रोसेसेस और सर्टिफिकेट बनाने के तरीके को सिंपल और फास्ट करना। थर्ड इज एनहांस फंडिंग फॉर एजुकेशन, स्पेशल लर्निंग मटेरियल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स के लिए बजट को बढ़ाना। फोर्थ, फोकस ऑन क्वालिटी, ट्रेन स्पेशल एजुकेटर्स को लाना ताकि पढ़ाई की क्वालिटी बनी रहे। फिफ्थ, फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन, स्क्रीन रीडर्स और एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर का यूज बढ़ाना। सिक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स, रेगुलर स्कूल्स को रिसोर्स रिच और एक्सेसिबल बनाना। सेवन, फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, डिसेबल्ड गर्ल्स की स्कूलिंग और सेफ्टी पर अलग से ध्यान देना। एट, फोकस ऑन इंक्लूजन, डिसेबल्ड बच्चों को अलग ना बिठाकर रेगुलर क्लासरूम्स में सबके साथ पढ़ाना। 9, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, उन्हें ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग देना जिससे उन्हें आसान से रोजगार मिल सके। 10th है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, एडेप्टिव और पैरा सपोर्ट्स को प्रमोट करना। 11th, रीजनल बैलेंस, ये सारी फैसिलिटी सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव देहात तक बराबर पहुंचाना। अब समझते हैं डब्ल्यूएचओ का अंडरलाइंग सीक्वेंस की कोई बीमारी कैसे हैंडीकैप बनती है। सबसे पहले होती है डिजीज यानी कोई बीमारी, उसके बाद होती है इम्पेयरमेंट, शरीर के किसी ऑर्गन का डैमेज होना। फिर आती है डिसेबिलिटी, उस डैमेज की वजह से काम ना कर पाना। और आखिर में बनता है हैंडीकैप, जब सामाजिक रुकावटों की वजह से इंसान अपना रोल प्ले नहीं कर पाता। पहले इसके लिए ICIDH मॉडल यूज होता था, पर अब नया और बेहतर ICF मॉडल यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स दोनों याद करनी होंगी, ICIDH और ICF की। बहुत इजी डेफिनेशन है। ICIDH का मतलब डेफिनेशन है, सॉरी फुल फॉर्म है इसका, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। एंड ICF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, डिसेबिलिटी एज पर नेशनल लॉज। पहला आता है ब्लाइंडनेस, विजुअली इम्पेयर्ड,
refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions: total absence of sight, visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 in the better eye with correcting lenses, limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degrees or more. इसमें 3 चीजें आती हैं: आंखों से बिल्कुल ना दिखना, या लेंसेज से के बाद भी विजुअल एक्विटी 6/60 या 20/200 से ज्यादा ना होना, या फील्ड ऑफ विजन का एंगल 20 डिग्री या उससे खराब होना। सेकंड, लो विजन। A person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device. इसमें ट्रीटमेंट के बाद भी नजर वीक रहती है, पर इंसान असिस्टिव डिवाइसेस की मदद से अपना काम खुद कर सकता है। Then we have hearing impairment. इसका मतलब है बेहतर कान में बातचीत की रेंज में 60 डेसिबल्स या उससे ज्यादा का hearing loss होना। Fourth, leprosy cured person. Any person who has been cured of leprosy but is suffering from the following: loss of sensation in hands or feet, as well as loss of sensation and paralysis in the eye and eyelids, but with no manifest deformity. Manifest deformity and paralysis, but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity. Third is extreme physical deformity as well as advanced age, which prevents them from undertaking any gainful occupation, and the expression leprosy cured shall be constructed accordingly. कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, जिनकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली, जिनकी सेंसेशन चली गई हो पर डिफॉर्मिटी ना दिखे। दूसरी, जिन्हें डिफॉर्मिटी हो पर वो अपना रोजगार कर सकें। और तीसरी, जिन्हें एक्सट्रीम डिफॉर्मिटी और बुढ़ापे की वजह से कोई काम करना मुमकिन ना हो। अब हम आते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे। Disability of the bones, joints, muscles, thus leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy. हड्डियों, जोड़ों या मसल्स की समस्या जिससे चलने फिरने में दिक्कत हो, इसमें सेरेब्रल पाल्सी भी शामिल है। मेंटल इलनेस, एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल इलनेस कोई भी मानसिक विकार पर ध्यान रहे, इसमें मेंटल रिटार्डेशन शामिल नहीं होता। मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस both are different from each other. Mental retardation, a condition of arrested or incomplete development of mind of a person which is specially characterized by subnormality of intelligence. दिमाग का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट जिसे सब नॉर्मैलिटी ऑफ इंटेलिजेंस से पहचाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकदम आसान भाषा में। अगर आपको ये नोट समझ आए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड यस, एक चीज़ और, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस PDF के लिए टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है, आपको मेरे चैनल पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी।